A very good morning to all of you. A very good morning. A very good morning अर्पिता. A very good morning केशव. कैसे हैं आप सभी लोग? दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अमाज्योति प्राइम के आपके रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग यहां पे नंबर सिस्टम का बहुत कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को कंक्लूड करने वाले हैं। जल्दी से बाकी लोग भी आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बस 2 मिनट टाइम देते हैं बाकी सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। मैं भी मैसेज कर देता हूँ। लेट मत किया करो रे बाबा, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो रे बाबा। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं उतने लोग के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की सीरीज में हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छे से तरीके के साथ रिवीजन यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है अभी, वो ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा निगेटिव नंबर होता है। देखो, नंबर दोनों होते हैं, नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नंबर निगेटिव भी होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर निगेटिव बस होते हैं ऐसा नहीं है, नंबर निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम ये अभी तक जो हमने देखा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पॉजिटिव नंबर की बात करी, निगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन बाइनरी, ये बात हमको यहाँ पे समझना है। तो मैंने बोला निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? मैंने बोला निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 तरीके। हम 3 तरीके के साथ निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला है, जिसको हम बोलते हैं साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो एमएसबी वाला बिट है, अगर वो 0 है ना, मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो बिट 1 है मतलब नंबर निगेटिव। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा के हम इस नंबर को इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था कि कैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वैसे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 का कोडिंग क्या होता है, 1 0 0 0, सॉरी 0 0 0 1 क्या होता है, 0 0 0 1, है ना। तो अगर कोई पूछेगा -1 की कोडिंग क्या होगी, -1 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या बोलूँगा मैं, 0 0 0 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब क्या 1 1 1 0 हो जाएगा, है ना। उसको बोलूँगा मैं क्या कि वो -1 हो गया। फिर वो मतलब क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसका आप क्या कर लो, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही कोई भी पॉजिटिव नंबर का आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर लोगों के अंदर दिमाग में डाउट है कि सर ये 3 अप्रोच क्यों, ये तीन अलग अलग अप्रोच क्यों लग रही, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 3 अप्रोच अलग 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 क्यों। आपको थोड़ा सा रियलिटी बताऊं। रियलिटी ये है कि जो ये आपका है ना, ये कौन सा साइंड मैग्नीट्यूड वाला जो नंबर है, इसमें कुछ दिक्कत है। जब हम इसको निगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे इसमें कुछ दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हमने कोशिश की, चलो हम ये निकाल के देखते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम देखा कि इस पर भी कुछ दिक्कत आ रही है। सेम दिक्कत जो इसमें दिक्कत थी वो दिक्कत इसमें भी है। तो इन दोनों को छोड़ के फिर किस में बनाया गया, आपका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर बनाया गया। ठीक है ना। तो ये आप समझ जाइए कि ये भी एक्चुअली में यूज नहीं होता, एक्चुअली में ये भी यूज नहीं होता। एक्चुअली में यूज कौन सा होने वाला है, वो आपका ये यूज होने वाला है। क्लियर है यहां तक सभी को? वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत पावर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन सा, साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट।
ये जो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब मैं आपको इसका टेबल बना के दिखाऊँ तब यह चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये मीनिंग इसका क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनका मीनिंग क्या है। जब मैं आपको टेबल बना के बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखना मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तक जो हमने नंबर पढ़ा था उसको हमने पढ़ा था क्या, अनसाइंड फॉर्म, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर पढ़े थे, नेगेटिव नंबर पढ़े नहीं थे। और उनकी कोडिंग भी आपको बहुत आसानी से याद होगी। कोडिंग का मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, कौन सा था कोड, 8 4 2 1, मतलब ये 0 हो गया नंबर, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मेरे पास अगर ये 4 बिट का नंबर, कितने बिट का नंबर, 4, 1 2 3 4, अगर मेरे पास 4 बिट का नंबर है, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 बिट का नंबर है तो मैं उसको कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जीरो से लेकर कहाँ तक, 15 तक। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अगर मेरे पास नंबर 4 बिट का तो उसको मैं 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसी को अगर मैं कोड में बोलूँ कि भाई अगर मेरे पास 10 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है तो कितनी रेंज होगी नंबर की, क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर की रेंज क्या होगी, है ना। उस नंबर सिस्टम में जो प्रेजेंट नंबर सिस्टम है उसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 15। और कितने बिट का नंबर है, नंबर आपके पास 4 बिट का है, तो क्या बोलोगे 0 से 15 मतलब क्या, 0 से लेके 2 की पावर 4 माइनस 1, यही हुआ ना। और 4 यहाँ पे क्या नंबर सिस्टम का कितने बिट है, तो ये हो जाएगा क्या, 0 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1, ये आपकी इसकी रेंज हो जाएगी, ये इस नंबर सिस्टम की रेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अनसाइंड, मतलब सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो यहाँ पे क्या, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे मैंने अभी तक क्या बताया कि देखो 4 बिट का नंबर था, तो पहले वाले नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, साइन इंडिकेट करने के लिए, जो पहला बिट है इसका मैं साइन इंडिकेट करने के लिए मान लेता हूँ। अब मैं ये मान लेता हूँ कि जिसके नंबर में स्टार्टिंग में 0 होगा, क्या होगा, 0, देखो ना 0 0 0, वो नंबर पॉजिटिव होंगे। और जिनके नंबर होंगे 1 1 1 1, वो नंबर निगेटिव होंगे, देख लो नंबर निगेटिव होंगे। अब इसके बाद है ना, नंबर पॉजिटिव मान लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 0 0, मतलब प्लस 0 हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 0 2 3 4 5 6 7 7 तक पहुँच गए। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 0, तो हो जाएगा माइनस 0, फिर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। ये जो नंबर सिस्टम मैंने बनाया इसमें अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो इस नंबर पे, 0 0 0, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, प्लस 0, ठीक है। और आप सिमिलरली इस नंबर को देखिए 1 0 0 0, इसका भी रिप्रेजेंट देखिए क्या है यहाँ पे, माइनस 0। तो भाई मुझे ये बताओ कि क्या नंबर का भी पॉजिटिव 0 निगेटिव 0 होता है क्या, नहीं होता ना। तो इसके दो रिप्रेजेंटेशन क्यों हैं, इसके दो रिप्रेजेंटेशन क्यों बन रहा है, यही इसकी दिक्कत है। और यही इसी दिक्कत की वजह से साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म एक्चुअली में निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं होता है। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है, बताइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनल, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमारा जो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म है क्या निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली में यूज होने वाला नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन को देखने को मिल रहे हैं, है ना। इस रीजन की वजह से ये आपका यूज नहीं होता है। ओके, अब देखो अगर कोई पूछे कि अगर मैं कितने बिट का नंबर लिया आपने, यहाँ पे 4 बिट का नंबर लिया, उसकी रेंज कहाँ तक गई, इसकी रेंज अगर मैं देखूँ तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी, इसकी रेंज देखिए तो -7 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया ये आपका नंबर कहाँ तक गया, +7 तक गया, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो रेंज है वो -7 से +7 तक है फॉर 3 बिट नंबर ना, फॉर 4 बिट नंबर, 4 बिट नंबर के लिए -7 से +7, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, -2 की पावर n -1 से लेके 2 की पावर n -1 ये इसकी यहाँ पे रेंज होगी। तो ये रेंज भी आप याद रखिए, क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका साइंड मैग्नीट्यूड वाला पता चल गया कि कैसे क्या करते हैं। इसमें क्या बोला मैंने, नंबर के स्टार्टिंग में अगर 0 है मतलब नंबर पॉजिटिव है, और नंबर में स्टार्टिंग में अगर 1 है तो वो नंबर नेगेटिव है।
और बाकी फिर जो 3 बिट रही है वो क्या बताएंगे, उसका कोडिंग बताइए कितना उसका नंबर का कोड होगा। ओके, बात करते हैं हम यहाँ पे अब किसके बारे में, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के बारे में। तो अगेन आपको मैं ये बोलूँगा कि देखो यहाँ तक नंबर सेम है, 0 1 1 1 तक नंबर आपका सेम है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 मतलब नंबर क्या है 1 1 1, मतलब 1 2 3 ऐसा करके आप नंबर यहाँ तक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो ना +7 तक हर कोडिंग में आगे तक नंबर सेम है, +7 तक ही देखो ना सभी में नंबर सेम है, कोडिंग सेम है। मतलब पॉजिटिव नंबर की कोडिंग सभी के लिए क्या होती है, सेम होती है। चाहे आप उसको अनसाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, चाहे साइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट में करो या टूस फॉर्म में करो, अगर जो पॉजिटिव नंबर होंगे ना उनकी कोडिंग हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ओके, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ बात आती है क्या, -7 कैसे रिप्रेजेंट करोगे। पहले देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है 0 0 0 0 0 है ना। अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, अगर मैं इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा 1 1 1 1 1, तो क्या बन जाएगा -0। अगेन ये दिक्कत आ गई ना, यहाँ पे क्या 0 0 0 1, इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 क्या बन गया -1। तो बात यहाँ पे अगेन यही दिक्कत आ रही है कि अगर मैं इसमें इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ये बन जाएगा, जो कि बन जाएगा -0। और अगर -0 बन गया तो सेम दिक्कत आ रही है कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि साइंड मैट्रिक फॉर्म यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है। वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हम यूज नहीं करते नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें भी 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम किसकी बात करते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें 0 का सिंगल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें 0 के सिंगल रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे देखना, मेरे पास देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ 0 1 1 तक हमारा पॉजिटिव नंबर है, उनकी कोडिंग सबकी सेम है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे देखो 0 0 0 0, ठीक है ओके। अब इस नंबर को देखना 0 0 0 1, अगर मैं इसकी कोडिंग पता करूँ, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, कैसे आएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 1 1 0, तो उसमें 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 1 1 1 1, जो कि हो जाएगा -1। देखो 1 1 1 1 क्या बन जाएगा -1। ये जो +2 है यहाँ पे बन जाएगा ये -2, ये -3 -4 -5 -6 -7, ये बन जाएगा आपका -8 यहाँ पे -7 के बाद क्या बनेगा -8 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज बन रही है, रेंज समझना यार, है ना, रेंज इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी, -8 से लेकर कहाँ तक जा रही है इसकी रेंज आपकी, +7 तक जा रही है। तो क्या बोलोगे इसकी रेंज क्या है, -2n-1 से लेके प्लस में 2n-1 क्योंकि यहाँ पे +7 तक है, +8 नहीं है, +7 तक है। तो क्या हो जाएगा -2n-1 से लेके +2n-1 तो ये आपका हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा हो गया। ये तो मैंने आपको टेबल बताई, ये ठीक ना, ये मैंने आपको भी टेबल बताई। अभी मैंने आपको बताया था ना लास्ट ये वाले स्लाइड में, कहाँ गया आपका ये, सॉरी, ये जो मैंने बताया था ना आपको, तो ये आपका क्या है, रेंज बता रहा कि पॉजिटिव साइन मैट्रिक नंबर का रेंज कितना होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का रेंज कितना होता है, और आपका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का रेंज कितना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पॉजिटिव केस में तीनों की रेंज सेम है। देखो ना, पॉजिटिव के केस में तीनों की रेंज सेम है। नेगेटिव वाले केस में साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म और वंस कॉम्प्लीमेंट सेम है, लेकिन जब टूज कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो ये वाला 1 गायब हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 1 वाला गायब हो गया, इतना याद कर लो। ऐसा आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर दिया है यहाँ पे +5, और +5 को आपको चारों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। क्या बोला गया, आपको +5 को चारों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। 4 फॉर्म कौन कौन से हैं, एक है अनसाइंड फॉर्म, एक है साइंड फॉर्म, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और एक है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इन सभी के फॉर्म में आपको +5 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप अभी देख लो +5 कहाँ, ये देखो +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5। आप अभी के अभी यहीं पे देख लो यार, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है कि क्या इनका नंबर कोडिंग अलग है कि क्या नहीं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव नंबर्स की कोडिंग
चारों के केस में सेम होती, चाहे वो अनसाइंड हो, चाहे साइंड हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट हो। अगर नंबर पॉजिटिव है उसकी कोडिंग सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, क्या निकालना आपको, +5 +5 क्या होता है 0 1 0 1। देखो ना, इसमें भी 0 1 0 1, इसमें भी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, सभी केस में क्या होगा 0 1 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने यार, अगर आपको कुछ डाउट हो तो, आपको कुछ यहाँ पे डाउट आया तो मैंने लिखा भी है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना उनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है इन ऑल फॉर्मेट। पॉजिटिव नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सभी फॉर्मेट में हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखना, क्वेश्चन बनता है आपके पास कि आप यहाँ पे 1010, ये जो लिखा ना 1010, आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है आपको, डेसिमल इक्विवेलेंट, कि ये डेसिमल में क्या होगा और कौन कौन से फॉर्म में बताना है आपको। आपको इसको साइंड फॉर्म में बताना है, वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है और टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है। इन तीनों फॉर्मेट में बताना है कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसा पहली बार बताऊं साइंड वाले में, प्रॉपर्ली देखना। अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, यहाँ पे साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो साइंड मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है। जो पहला वाला नंबर, इसको मान लो -1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव बन गया। और यहाँ पे किसका कोडिंग है, ये 0 1 0, ये क्या 2 का, तो क्या हो जाएगा -2। तो पहला वाला काम तो कंप्लीट हुआ, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म वाला काम तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो देखो आपका ये मान लो कि जो 1010 ये नंबर पॉजिटिव निगेटिव का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ निगेटिव का। कैसे बोल दिया निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है 1, तो बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि नंबर क्या है -x है। ठीक है। अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, -x का वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन जाएगा, ये +x बन जाएगा। तो मतलब क्या करूँ, अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो कोई पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल। और उसमें माइनस लगा दो तो वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1010, अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा 0 1 0 1, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +5 को। मतलब एक्चुअली में जो नंबर होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फिर -5 को। समझ में आया है ना, ये जो नंबर होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, -5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है नहीं, कि टूज कॉम्प्लीमेंट हम कितना रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगेन जो आपका ये 1010 नंबर है ना, ये आप किसी नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, -x को, नेगेटिव नंबर है। अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लूँ क्या बन जाएगा, +x बन जाएगा ये। तो क्या करना, मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कैसे करूँ, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर 1 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा ना, 4 + 2 6 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये +6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये +6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में जो दिया रहा था मुझे 1010, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो एक्चुअली में -6 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा फिर। ठीक है ना, क्योंकि इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट +6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर इसका 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, -6 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जरा फटाक से सभी लोग। समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही हैं, क्लियर है कि नहीं है। बताइए फटाक से। ओके फाइन, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए होमवर्क दिया है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा और ग्रुप में पोस्ट करिएगा। मैं इसका आपका जो स्क्रीनशॉट है वो क्वेश्चन का आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना, आप उसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। अब देखना यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया है कि -37, मतलब बाइनरी में नंबर दिया, सॉरी डेसिमल में नंबर दिया हुआ है ना, -37 को आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे। बहुत आसान है, स्टेप समझना। सबसे पहले -37 लिखना है अपन को ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, 37 को बाइनरी में लिख दो, +37 को बाइनरी में लिख दो। तो देखो मुझे कन्वर्जन करना आता है बहुत इजीली, मैंने इसका कन्वर्जन कर लिया बाइनरी में।
तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मुझे जो आंसर मिला वो ये मिला, क्या मिला, 1000101, ये नंबर मिला मुझे। लेकिन मुझे क्या पता है यार कि देखो निगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो भी 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो मुझे नंबर ऑफ बिट पता है कितने बिट मुझे लगेगी। तो मुझे पता है कि अगर मैं 6 बिट यूज़ करता हूँ, 6 बिट यूज़ करता हूँ, तो जो नंबर बनता है वो बनता है -32 से +31 के बीच का। लेकिन यहाँ पे क्या है, -37 जो कि इसके बाहर है, तो मुझे इसको 7 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब अभी कितनी बिट बन रही थी इसकी, ये देखो यहाँ पे 6 बिट बन रही थी, तो मुझे इसको 7 बिट में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक 0 भी ऐड कर लिया है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर में मैं स्टार्टिंग में 0 ऐड कर सकता हूँ, निगेटिव नंबर में स्टार्टिंग में मैं 1 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर के स्टार्टिंग में मैं 0 ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर लिया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, देखो ये +30 तो मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करना मुझे -1 का, तो मुझे क्या करना होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। और क्या करना होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वही आपका क्या होगा, -30 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 0 1 1 0 1 0, और इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये 1 0 1 1 0 1 1। और ये जो नंबर है ना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -37 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो नंबर आया यहाँ पे, ये आपका क्या कर रहा है, -37 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी बनते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, रिप्रेजेंट कर लिया, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन फिर से आता है यहाँ पे कि अगर आपके पास -63 है तो उसको आप 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो फिर से वही बोलूँगा, सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने पे मुझे जो नंबर मिला, क्या मिला, ये 0 1 1 मिल गया। लेकिन मुझे यहाँ पे 63 नंबर था, रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बिट चाहिए, यहाँ पे 7 बिट चाहिए। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे 0 भी लगा दिए, देखो 0 भी लगा दिए, ठीक है। अब ये नंबर बन गया पॉजिटिव नंबर बन गया, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये आपका क्या पॉजिटिव नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो क्या बन जाएगा, -63। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखना। तो मैंने क्या किया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। कैसे, पहले क्या करूँगा, 1's कॉम निकालूँ, कैसे करूँगा मैं, 1 0 0 0 0 1 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 0 0 0 1। और ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -63 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका -63 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और देखना, जैसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं कि ये जो 100 ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको जब मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट में किस नंबर को रिप्रेजेंट, क्या बोलोगे, -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जब इसको सॉल्व करके देखो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो कितना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया निगेटिव नंबर के सामने, जैसे नंबर निगेटिव है, इसके सामने आप 1 लगाते जाओ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपका सेम ही रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया ना, निगेटिव नंबर के सामने आप 1 ऐड करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिव नंबर के सामने आप 0 ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे साइन एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसमें अगर आप 0 ऐड लगा दोगे उसका साइन बढ़ जाएगा, मतलब नंबर तो सेम ही रहेगा। वैसे नेगेटिव नंबर में आप अगर 1 ऐड लगा दोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। जैसे कि नंबर 4 है, +4, सामने एक 0 लगा तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे -7 अगर नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 0 1 है, स्टार्टिंग में 1 ऐड कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में आप 1 ऐड कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ये साइन एक्सटेंशन है। वैसे अगर आपको बोला जाए -2 to 5 को 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सेम स्टेप है। पहले क्या करोगे, इस नंबर जो आपको नंबर दिया गया है आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, जो भी आंसर आएगा उसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, निकालने पे जो भी आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं।
जैसे मान लो आपका दो नंबर दिए यहाँ पे, देखना आपको बताता हूँ मैं, दो नंबर दिए आपको 1 0 0 1 0 0 1 1, ये पहला नंबर दिया है। दूसरा नंबर आपका सामने क्या दिया 1 0 0 1 1 0 0 1। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे 1 और 1, 1 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता, बाइनरी में सिर्फ वैल्यू 0 या 1 होती है। तो 1 प्लस 1 होता है आपका जैसे 1 0, क्या होता है 1 0। तो इसमें से क्या करोगे आप, 0 को नीचे ले जाओगे, है ना, और 1 को ले जाओगे कैरी, कैरी ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इन तीनों को ऐड करना 1 1 0, तो 1 1 अगेन क्या होता है 1 0 होता है, 0 को नीचे ले जाओ 1 को फिर ऊपर ले जाओ, फिर यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो तो 1 0 0 कितना होगा 1 होगा, तो सिर्फ 1 को नीचे ले आओ, कैरी कुछ भी नहीं बनी। 0 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 नीचे ले जाओ। 1 1 कितना होता है 1 0 होता है, तो 0 नीचे ले जाओ 1 को कैरी बना दो, तो 1 0 0 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 कितना होता है 0 और कैरी 1। तो ऐसे आप इन दोनों को नंबर को ऐड करते हो बाइनरी में। अगर कभी आपको नंबर को ऐड करना आया तो आप नंबर को ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर आप लोग खुद से, सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे आपको बोला गया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको बोला है कि 7 - 4 परफॉर्म करना है। देखो आप क्या करोगे, +7 आपने लिख लिया और -4 करना है, तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करो यहाँ पे प्लस करो, लेकिन प्लस के साथ करो आप यहाँ पे -4 का रिप्रेजेंटेशन निकालो क्या, -4 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे कैसे करोगे देखना, सबसे पहले आप नंबर 4 लिखिए, कितना होता है 0 1 0 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका जब 2's कॉम्प्लीमेंट कितना जाएगा 1 1 0 0, है ना। तो क्या करो 7 में इस नंबर को ऐड कर दो, मतलब एक तरीके से आप कर क्या रहे हो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में एडिशन। तो आपने एडिशन क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे इस नंबर को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिया, -4 रिप्रेजेंट कर लिया। आप पास एक नंबर 7 है, एक -4 है, दोनों को ऐड करना है। मैं फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। मेरे पास नंबर क्या है 7 का कोडिंग कितना होता है 0 1 1 1। 4 की कोडिंग कितनी होती है, 4 की कोडिंग होती है यहाँ पे 0 1 0 0। मैंने क्या किया, ये 4 की कोडिंग है, मैंने इसका -4 का कोडिंग निकाल लिया। -4 की कितनी हो जाएगी 1 1 0 0। ये किसकी हो गई -4 की, है ना। अब क्या करना, मुझे इन दोनों को ऐड कर दो, तो 7 प्लस ऑफ -4 कितना, 7 - 4 ही तो हो गया ना एक्चुअली में, क्योंकि नंबर क्या -4। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को मतलब +7 को और 1 1 0 0 को ऐड करना है। तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है आपके पास यहाँ पे एडिशन, मतलब एडिशन के थ्रू भी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है कोड कन्वर्जन सर्किट। ये कोड कन्वर्जन सर्किट का मतलब क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, आपको बताना चाहूँगा जरूर इसके बारे में। कोड कन्वर्जन सर्किट क्या होता है कि आप जैसे मान लो एक यहाँ पे ट्रांसमीटर है, एक यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे होते हैं हैकर्स जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। कि आपने यहाँ बोला हाय, यहाँ बोला हाय, तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ से आपने जो बोला हाय तो वो कन्वर्ट हो जाता है ए बी, वो तो कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना, और ये ए बी के बी फॉर्म में जाएगा, ए बी फॉर्म में जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हाई के फॉर्म में भेजते तो जो बीच में हैकर्स होते हैं उनको पता जाता है कि भाई इन दोनों को आपस में क्या बात कर रहे हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस मैसेज को हम यहाँ पे कोड कर देते हैं। ये लिख दिया हमने क्या, इसको ए बी। तो ये जो मैसेज ट्रांसमिट होगा क्या होगा, वो ए बी ए बी ए बी ए बी होगा, और बीच में कोई हैकर्स आएंगे भी तो लगेगा नहीं, तो ए बी सी डी पढ़ रहे हैं यार ये लोग, बच्चे लोग हैं, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक्चुअली बात क्या चल रही है यहाँ पे, हाई चल रही है। तो कैसे हम हाई को ए बी में कोड करेंगे, उसी को हम बोलते हैं कोड कन्वर्जन सर्किट। तो अलग अलग तरह की कोडिंग होती है, जैसे एक होता है आपके पास बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। आपका जो नंबर होता है बाइनरी फॉर्म में जो नंबर होता है उसको आप ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करोगे उसके बारे में आपको सिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास नंबर दिया है यहाँ पे 0 1 1 1, आपको इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, बहुत आसान है। क्या करोगे, जो आपका MSB है, ध्यान समझना, आपका जो MSB है उसको सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट मार दोगे। कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया मैंने। MSB को सेम टू सेम आप नीचे कॉपी पेस्ट मारना है, कर दिया। फिर MSB से के पहले कौन सा नंबर है 1, तो इन दोनों को आपको निकालना है यहाँ पे XOR। तो 0 1 का कितना XOR होता है 1, तो आप नीचे ले जाओगे इसको लिख दोगे 1।
फिर अगेन 1 का XOR कितना होता है 0, जीरो लिख दोगे यहाँ पे। फिर 1 और 0 का XOR कितना होता है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। तो ये जो आपका कोड था 0 1 1 0 जो कि किस में था, बाइनरी फॉर्म में था, इसको मैंने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 0 1 0। मतलब एक्चुअली में जो मैसेज हाई था मेरा वो किस में चेंज हो गया, अब AB में चेंज हो चुका है। तो अब हैकर्स को लगे कि भाई मेरे पास नंबर कौन सा है 0 1 0 1, लेकिन एक्चुअली नंबर ये तो था ही नहीं, नंबर क्या था 0 1 1 0 था। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा ग्रे कोड कन्वर्जन सर्किट कैसे होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पे, इस नंबर को मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। फिर से भी मैं एक स्टेप देखना आप लोग, MSB को डायरेक्टली कॉपी करना, तो कॉपी कर दिया मैंने। 1 XOR 1 कितना होता है 0, 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। 0 और 1 कितना होता है 1 होता है। 0 और 1 कितना होता है 1 होता है। 0 और 1 कितना होता है 1 होता है। 0 और 0 कितना होता है 0 होगा। 0 और 1 कितना होगा 1 होगा। 1 0 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 कितना होगा 1 होगा। तो ये आपका नंबर हो गया किसमें, ग्रे कोड में हो गया। अब बात करते हैं कि हम उल्टा कैसा करेंगे। मतलब अगर नंबर मेरे पास ग्रे कोड में है, मतलब जैसे कि आपके पास जो रिसीवर है, रिसीवर को ए भी थोड़ा समझना है, रिसीवर को समझना है हाई मैसेज चाहिए, तो रिसीवर क्या करेगा, जो ग्रे कोड आया है उसको अगेन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अब मुझे करना है कि ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। देखो बहुत आसान है ये भी। जैसे नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या 1 0 1 1 जो कि ग्रे कोड है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो बहुत आसान है। जो MSB वाला नंबर, प्रॉपर्ली देखना आप, स्टेप समझना, जो आपका MSB वाला नंबर उसको सेम टू सेम नीचे कॉपी करना है, तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर इस नंबर के साथ जो यहाँ पे 1 आया ना, तो 1 और उल्टा ऐसा 1 0 कितना होता है 1 होता है, तो आप 1 नीचे कॉपी कर दो। फिर 1 और 1 कितना होता है 0 होता है, तो 0 लिख दो। 0 और 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो। तो ऐसे आप यहाँ पे कोड कन्वर्जन करते हो। कैसे, मैं फिर सिखाता हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, MSB को सेम टू सेम कॉपी करना, तो सेम टू सेम कॉपी कर दिया। फिर इस 1 जो आपने कॉपी किया है उसका इसके साथ XOR करो, तो 1 0 कितना होता है 1, उसको नीचे लाकर रख दो 1। फिर अगेन वही काम करना है आपने, जो यहाँ पे 1 आया है इसको फिर से आपको XOR करना है किसके साथ, इसके साथ। तो 1 1 कितना होता है 0, तो 0 नीचे रख दो। फिर जो यहाँ पे 0 आया उसको अगेन आप XOR करो किसके साथ, 1 के साथ। तो 0 1 कितना हो जाएगा 1 होता है। तो आपका ये नंबर हो जाएगा बाइनरी कोड। ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद रखनी जो एग्जाम में बनती है, कि जो के मैप होता है, जैसे आपने के मैप का सीक्वेंस पढ़ा होगा, तो मैं बता दूं, है ना, क्या होता है 0 0, याद है आपको, ऐसा अपन टेबल जब बनाते थे, ऐसा अपन टेबल बनाते थे ना के मैप की, तो आपको याद होगा हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते थे। यहाँ पे नंबर लिखते थे ना अपन, जैसे 4 टेबल बन गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखते थे। कहाँ पे, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो के मैप का जो सीक्वेंस है, ये के मैप का जो सीक्वेंस है वो किसको फॉलो कर रहा है, तो किसको कर रहा है, ये ग्रे कोड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो है ग्रे कोड का कन्वर्जन सर्किट है। 0 0 0 1 1 0 1 1 का जो अगर हम बात करें कन्वर्जन करें, तो कितना आता है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। मतलब जो के मैप है हमारा वो ग्रे कोड सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो BCD के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ आप सभी लोग, विद्युत प्रवाह सुनो, मुझे आप ये बताओ कैसा पॉसिबल है कि दोपहर में हम एक क्लास और लगा लें इसकी डिजिटल की। हाँ, के मैप बूलियन फंक्शन को रिड्यूस करता है, बिल्कुल के मैप बूलियन फंक्शन को रिड्यूस करता है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन वो किस सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो वो जो वहाँ पे जो सीक्वेंस है ना 0 1 1 1 1 0, वो आपका के मैप की वजह से आया है। क्या हम लोग दोपहर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास और लगा सकते हैं क्या? मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। अभी आपका 10 AM पे नेटवर्क होगा, अभी आपका 10 AM पे नेटवर्क होगा। नेटवर्क के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास और लगा लेंगे किसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो मैंने बनाया हुआ है, आप उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मैं उसी ग्रुप पे इन्फॉर्म करूंगा जैसे क्लास स्टार्ट होगी। तो हालांकि मैं आधे घंटे पहले बता दूंगा किस टाइम पे क्लास होगी, तब भी आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो अभी आपकी दोपहर में क्लास होगी उसमें मिलते हैं, और अभी 10 AM पे आपकी नेटवर्क की क्लास होगी उस पर भी मिलते हैं।
बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो भी डाउट आए तो आप आपके साथ पूछते रहिए। डाउट्स पूछने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मीडियम हैं। आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो, आप टेलीग्राम में जो ग्रुप बने हैं उनका यूज़ कर सकते हो, आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना जो बने हैं उनका आप उनका यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे मीडियम हैं, जो भी आपको प्रेफर लगे आप वो यूज़ करके अपने डाउट्स, अपने जो भी सजेशंस हैं वो पूछ सकते हो। अल्टीमेटली आपका जो है तो पाथ गलत नहीं होना चाहिए, आपका रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो रास्ता वो सक्सेस वाले पाथ में ही होना चाहिए, सक्सेस वाले रोड में ही होना चाहिए। उसके लिए मैं भी लगा हूँ और हमारी पूरी टीम लगी है, बस इसीलिए कि आप लोग कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अ वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने इतना यहाँ पे पेशेंस बना के रखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।